नमस्कार, मैं रवि पंत। कर्म योग, भक्ति योग, राजयोग और ज्ञान योग, ये 4 मार्ग हैं जिनसे व्यक्ति सेल्फ रियलाइजेशन की तरफ बढ़ता है। व्यक्ति किसी भी एक मार्ग को फॉलो करता है और उससे वो सेल्फ रियलाइजेशन की तरफ बढ़ता है। आइए समझते हैं ये क्या है 4 मार्ग। कर्म योग। कर्म योग इज बेसिकली योग ऑफ एक्शन। अब योग ऑफ एक्शन, ये कौन व्यक्ति ऐसे होते हैं जो योग ऑफ एक्शन या कर्म योग को पिक करते हैं? तो जो नेचुरली एक्टिव लोग होते हैं वो आम तौर पर जो कर्म योग है उसको पिक करते हैं। कर्म योग में क्या होता है? कर्म योग में हम लोग कर्म करते हैं और कर्म करते हैं, लेकिन अगर हम सेल्फ रियलाइजेशन के लिए कर्म योग को फॉलो कर रहे हैं तो उसके लिए सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि वो सेल्फलेस होना चाहिए। कोई भी कर्म योग अगर सेल्फिश मोटिव के साथ हो, अगर फॉर सम क्रेडिट हो, तो फिर वो सेल्फ रियलाइजेशन के कर्मयोग की डेफिनेशन में नहीं फॉल करता है। तो फिर क्या होना चाहिए? हमारे को सेल्फलेस सर्विस करनी है, फॉर कंपैशन, हमारे को किसी की हेल्प करनी है, हमारे को कोई आउटकम नहीं देखना है। दोनों चीज़ों का इंपॉर्टेंट है कि अगर मैं कोई काम कर रहा हूँ तो आई एम नॉट डूइंग इट फॉर एन आउटकम, मुझे कि उसका फल नहीं देखना है। और दूसरा, वो सेल्फलेस एक्टिविटी होनी चाहिए, सेल्फिश मोटिव नहीं होना चाहिए। तब हम बोलते हैं कि हम कर्म योग को फॉलो कर रहे हैं फॉर सेल्फ रियलाइजेशन। भक्ति योग। भक्ति योग इज योग ऑफ डिवोशन। आमतौर पर जो इमोशनल लोग होते हैं वो भक्ति योग की तरफ झुकाव रखते हैं और भक्ति योग के थ्रू सेल्फ रियलाइजेशन की जो पाथ है उसकी तरफ बढ़ते हैं। भक्ति योग में भी एक सबसे इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है, वो है सेल्फलेस भक्ति। तभी जाके हम उस भक्ति योग की डेफिनेशन में जाते हैं जो आपको सेल्फ रियलाइजेशन की तरफ लेके जाता है। भक्ति योग आमतौर पर जो होता है 3 तरीके से देखा जाता है। जब कोई व्यक्ति डिस्ट्रेस में होता है उस टाइम पर वो भक्ति योग को फॉलो करने लगता है। जब कोई व्यक्ति कोई गेन चाहता है, कोई डिजायर फॉर गेन होता है, तब भी वो भक्ति योग को फॉलो करता है। और कई बार आउट ऑफ क्यूरियोसिटी भी भक्ति योग को फॉलो किया जाता है। पर अगर हम इन 3 में से किसी एक तरीके से भक्ति योग को फॉलो कर रहे हैं तो वो सेल्फ रियलाइजेशन की तरफ नहीं लेके जाएगा। सेल्फ रियलाइजेशन की तरफ जाने के लिए भक्ति योग भी सेल्फलेस होनी चाहिए। इट शुड बी अ ट्रू सरेंडर टू योर गॉड। आपका जो भी इष्ट है, आपके जो भी ईश्वर हैं, भगवान हैं, उनमें आपने ट्रू सरेंडर, सेल्फलेस सरेंडर कर दिया, तब हम मानते हैं कि वो भक्ति योग है। एक खास बात है, जब हम भक्ति योग को सेल्फलेसली करते हैं, जब हम कर्म योग को सेल्फलेसली करते हैं, तो ऐसा लिखा है कि जो इससे ईगो डिसॉल्व होती है। ईगो डिसॉल्व होने से हम ज़्यादा हम एम्ब्रेस कर पाते हैं चीज़ों को, हम समझ पाते हैं चीज़ों को, और वहीं से हम अपने सेल्फ रियलाइजेशन की पाथ को एक्टिवली फॉलो कर पाते हैं। तो इसीलिए सेल्फलेस होना बहुत ज़रूरी है। उसके बाद आता है राजयोग। राजयोग में बेसिकली राजयोग इज द योग ऑफ सेल्फ नॉलेज। जो लोग मेडिटेटिव माइंड के होते हैं वो आमतौर पर राजयोग को फॉलो करते हैं। राजयोग क्या है? राजयोग इज बेसिकली कंट्रोल ऑफ माइंड, कंट्रोल ऑफ माइंड थ्रू मेडिटेशन, through breath or pranayam, right, and through reading also, but majorly through meditation and pranayam। और क्यों कंट्रोल करना है? जब मैं अपने माइंड को कंट्रोल करूंगा, उसी के बाद मैं कहीं ना कहीं अपने जो सेल्फ रियलाइजेशन के पाथ है उसको इजीली फॉलो कर पाऊंगा। तो इसीलिए राजयोग में इट इज अबाउट द मेडिटेशन। फिर आता है ज्ञान योग, यानी योग ऑफ नॉलेज। योग ऑफ नॉलेज, आमतौर पर जो रैशनल लोग होते हैं वो योग ऑफ नॉलेज को फॉलो करते हैं। योग ऑफ नॉलेज में क्या होता है? योग ऑफ नॉलेज में दे ट्राई टू इंक्वायर, तो राइट इंक्वायरी होती है, विजडम होता है, दे हैव डिस्क्रिमिनेशन, दे हैव डिस्पैशन, यानी उनमें विवेक और वैराग्य होता है। और वो स्क्रिप्चर्स को पढ़ते हैं और उससे समझते हैं कि कैसे हम सेल्फ रियलाइजेशन के पाथ को फॉलो कर सकते हैं। अब इसमें एक चीज़ है, कोई भी व्यक्ति कोई भी एक पाथ फॉलो करता है, राइट। अगर किसी को लगता है वो कर्म करता है तो वो कर्म योग को फॉलो करता है, किसी को भक्ति योग अच्छा लगता है वो भक्ति योग को फॉलो करता है, कोई राजयोग को फॉलो करने लगता है या फिर कोई ज्ञान योग को फॉलो करता है। यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो स्वामी शिवानंदा जी ने बताया कि ये एक स्पिरिचुअल इम्बैलेंस क्रिएट करता है। आप सिर्फ किसी एक पाथ को फॉलो कर रहे हैं। देखिए, चारों पाथ आपको सेल्फ रियलाइजेशन की तरफ लेके जाएंगे, ये तो सच है, लेकिन अगर हम किसी एक ही पाथ को फॉलो करेंगे तो वो एक स्पिरिचुअल इम्बैलेंस देता है, वो एक बायसनेस क्रिएट करता है और कई बार हम पथ भ्रष्ट भी हो जाते हैं। तो ऐसे में स्वामी शिवानंदा जी ने क्या कहा? उन्होंने एक टर्म कॉइन करी जिसको बोलते हैं योग ऑफ सिंथेसिस।
उन्होंने योग ऑफ सिंथेसिस दिया और बोला कि जो चारों योग है उनको बैलेंस करना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और अगर हम उनको बैलेंस कर पाते हैं तो हम सेल्फ रियलाइजेशन की तरफ ज़्यादा तेजी से बढ़ पाते हैं। वो क्या हुआ बैलेंस कर पाना? मतलब थोड़ा सा कर्म योग, थोड़ा सा भक्ति योग, थोड़ा सा राजयोग और थोड़ा सा ज्ञान योग। कैसे कर सकते हैं? आप 10 मिनट मेडिटेशन करिए, 10 मिनट तो आपका राजयोग हो जाता है। आप 10 मिनट के लिए कोई कर्म करिए, सेल्फलेस एक्टिविटी करिए तो आपका कर्म योग हो जाता है। 10 मिनट के लिए आप सेल्फलेस प्रेयर करिए तो आपका भक्ति योग हो जाता है। और 10 मिनट के लिए अगर आपने कोई स्क्रिप्चर, कोई टॉपिक, कोई 4 लाइनें भी अगर पढ़ दी तो उनके हिसाब से ज्ञान योग भी पूरा हो जाता है। इंपॉर्टेंट क्या है? इन चारों पाथ ऑफ योग में एक बैलेंस लेकर आना। वो बैलेंस लाने से हम सेल्फ रियलाइजेशन की जो एक्टिविटी है उसकी तरफ ज़्यादा जल्दी से बढ़ते हैं। और उन्होंने बोला कि कॉर्पोरेट स्टाइल में भी ये चीज़ ज़्यादा एक्टिव है, अदरवाइज आप नहीं कर पाएंगे सब कुछ। अगर आप किसी भी एक चीज़ को फॉलो करेंगे तो वो कब होगी? वो होगी जब आपको जो आपकी नॉर्मल लाइफ है वो छोड़नी पड़ेगी, यानी जो सांसारिक लाइफ है उसको छोड़ना पड़ेगा। स्वामी शिवानंदा जी ने बोला उसकी ज़रूरत नहीं है। आप अपनी मटेरियल वर्ल्ड में भी अगर इसको बैलेंस कर लें तो भी आप अपने सेल्फ रियलाइजेशन के गोल को हासिल कर सकते हैं। उन्होंने एक बहुत ही मैजिकल फॉर्मूला भी दिया था जिसको वो बोलते थे सर्व, लव, गिव, प्योरीफाई, मेडिटेट एंड रियलाइज। तो कैसा लगा आपको ये योगा ऑफ सिंथेसिस? इसके बारे में मुझे बताइएगा।